आज हम हर विषय में चर्चा करते हैं। हम सुबह के नाश्ते पे चर्चा करते हैं, दिन के लंच पे चर्चा करते हैं, रात के भोजन पर चर्चा करते हैं, कपड़ों पर चर्चा करते हैं। महाराज, हमारी रोज शाम को चर्चा होती है परिवार वालों की आपस में। अरे कल ही तो महाराज ये खाया था, तो कल कुछ दूसरी चीज बनानी चाहिए। आज ये खा लिया है तो कल कुछ अलग होना चाहिए। कपड़ों पर भी हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, भैया ये बहुत दिन हो गया, अब इसको हटा देना चाहिए, अब कुछ नया पहनना चाहिए। वस्त्रों पर चर्चा होती है, भोजन पर चर्चा होती है, लेकिन जो चर्चा वास्तव में होनी चाहिए, आज वो चर्चा हम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं, और ये कथा कहती है, हम कहने वाले कौन हैं? ये कथा कहती है, पति पत्नी जब भी साथ में बैठे, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, हम सबको मिलकर के हरि चर्चा जरूर करनी चाहिए महाराज। क्योंकि सज्जनों, संसार में सब कुछ छूट जाना है, सब यही छूट जाता है भाई। यहां से कुछ भी साथ नहीं जाता। जिस गाय भैंस को हम पाल रहे हैं, ये गाय भैंस गौशाले में ही बंधे रह जाते हैं। जिस धन को कमाने के लिए हम दिन रात नहीं देख रहे हैं, वो धन हमारे जाने के बाद उन बैंकों में ही छूट जाता है। हाँ या ना बताइए? छूट जाता है ना? या आज तक किसी के गाय भैंस उसके साथ गए मैया? गए? बताइए, गए? यहीं छूट गए ना? जिंदगी भर जो पैसा कमाया वो भी यहीं छूट गया, छूट गए। जिस पत्नी के लिए जीवन भर मेहनत करी, वो केवल गृह द्वार तक साथ देती है, देती है ना? गृह द्वार तक ही छोड़ती है बस महाराज। ये बंधु बांधव केवल शमशान तक जाते हैं बस। अरे जिस पुत्र के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो केवल अग्निदाह तक हमारा साथ देता है। उससे तो आगे भजन ही है साथी, उससे आगे का मार्ग तो हमारा भजन निर्धारित करता है। इसलिए परिवार में अगर बैठो तो हरि चर्चा जरूर करनी चाहिए, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, लेकिन आपसी चर्चा, हरि चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज माता हाथ जोड़ करके कहती है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अचर नाग नर देवा, सकल करई मन पंकज सेवा, सकल करई पद पंकज सेवा। हे नाथ, हे विश्वनाथ, हे प्रभु, आपको कौन नहीं जानता? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, ममनाथ त्रिपुरारी। हे त्रिपुरारी, हे विश्वनाथ। हमारे प्रभु को विश्वनाथ कहा गया है। और विश्वनाथ क्यों कहा गया महाराज? सकल विश्व के एकमात्र नाथ हमारे प्रभु हैं। भगवान कहते हैं, मुझे तब दुख नहीं होता जब कोई भक्त मेरी कथा में नहीं आता। भगवान कहते हैं, मुझे तब दुख नहीं होता जब कोई भक्त मेरे मंदिर नहीं आता। भगवान कहते, मुझे तब दुख नहीं होता जब कोई भक्त मेरी आरती नहीं करता। भगवान कहते हैं, मुझे तब दुख नहीं होता जब कोई भक्त मेरे निमित्त दान नहीं करता। भगवान कहते हैं, मुझे सर्वाधिक दुख तब होता है जब कोई भक्त कहता है, अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है महाराज। भगवान कहते हैं, जब तेरा कोई नहीं होगा तो वो उस रिश्ते में मुझे ढूंढ ले रे। तेरी मां न हो, उस परमात्मा को अपनी मां बना ले। तेरा पिता न हो, उस परमात्मा को अपना पिता बना ले। तेरा भाई न हो, उस परमात्मा को अपना भाई बना ले। तेरा मित्र न हो, उस परमात्मा को अपना मित्र बना ले।
संसार का पिता तो मेरी मां कभी भी छोड़ सकता है, संसार की मां तो कभी भी छोड़ सकती है, संसार का भाई तो कभी भी छोड़ सकता है, संसार का मित्र तो कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार हमने अपने राम को अपना पुत्र बना लिया, हमने राम को अपनी मां बना लिया, हमने राम को अपना भाई बना लिया महाराज, फिर वो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। हे त्रिपुरारी, तीनों लोकों में आपकी महिमा कौन नहीं जानता प्रभु। इधर कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुना दो जिस कथा को सुन करके जीवन की व्यथा दूर हो जाए। और जीवन की व्यथा दूर कौन करती है, कौन करती है बताइए। जिसे सुमिर कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है राम कथा। वही तो राम कथा है, जिसको श्रवण करने मात्र से जीवन की सारी व्यथा छूट जाए। राम कथा सुंदर कर तारी, 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 संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। तो कैसी है राम कथा? बोले राम कथा सुंदर कर तारी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक